हरे कृष्णा। माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज हम लोग भीष्म स्तुति दूसरा दिन। आज हम लोग पूरे कोशिश करेंगे भीष्म स्तुति को हम लोग कंप्लीट करने की, क्योंकि ये जस्ट ट्रेलर है। हम लोग भक्ति लता बीच क्लासेस हो जाते हैं 18 दिन, फिर भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो दैट हमको भक्ति में कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रभु जी हम लोग रेगुलर क्लास आने से अच्छा लगता है, तो आप रेगुलर लो, तो इसलिए हम लोग लेते हैं रेगुलर क्लास। तो 2-3 दिन हम लोग मंगलोर टेम्पल गए थे, हम लोग नहीं नहीं कर पाए क्लास। डेफिनेटली आज से हम लोग रेगुलर लेंगे। हरे कृष्णा। प्रार्थनाओं के साथ में अध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहित कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभात की जय। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। हरे तो जैसे कृष्णा कि प्रभु जी। हरे कृष्णा शिवानी मते सभी को हरे कृष्णा। वेरी प्रभु जी आप एक्सलेंट। हम कहने लोग के लिए कहाँ रहे थे, ऐसा लगा बिल्कुल खाली हो गया। यस माता जी, थोड़ा सा हम लोग मंगलोर उधर उड़पी कृष्णा भगवान के यहाँ पे गए थे। यहाँ से एक प्रभु जी थे, उनका कुछ पर्सनल निजी काम था, उनके साथ मेरे को भी आने के लिए रिक्वेस्ट करे तो हम लोग गए। अच्छा सा वो भी काम इम्पोर्टेंट था, तो कोई बात नहीं। अभी हम लोग रेगुलर रखेंगे, रेगुलर क्लासेस रहेंगे जहाँ पे अब भीष्म स्तुति हम लोग पहला दिन देखे। थोड़ा सा भीष्म स्तुति आज हम लोग फिर से वही भीष्म स्तुति को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे, जानेंगे कि भाई भीष्म भीष्म स्तुति में हम लोग क्या क्या सीखना है। तो किसी को याद है भीष्म स्तुति में हम लोग क्या सीखे? भीष्म स्तुति किसे कहते हैं? कुछ लास्ट क्लास में कौन कौन थे, कौन कौन नहीं थे?
प्रभु जी आपने पूछा था कि हम्म, भीष्म पितामह ये जानते थे कि भगवान कृष्ण है, तो फिर भी उन्होंने अपनी मृत्यु क्यों चुनी? हाँ, तो उसका आंसर हम लोग क्या डिस्कस करें क्लास में? प्रभु जी आपने बताया था कि उन्होंने युधिष्ठिर को भी ज्ञान दिया था, और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा भी, भगवान जी की प्रतिज्ञा भी तोड़ी थी कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। और हम्म, प्रभु जी आपने ये भी बताया था कि उन्होंने भगवान दुर्योधन को 5 बाण दिए थे, जिनको भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन से वापस लुआ लिया गया था। हाँ, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। प्लीज आप सब ऐसा ही, जैसा माता जी अच्छा सा तो सुन रहे हैं, सब लोग सुनना चाहिए, सुन के बोलना भी चाहिए, खाली सुन रहे हैं। फिर अच्छा लगा क्लास में क्या बोले कि, लेकिन प्रभु जी ना अच्छा लगा, जो भी बोले अच्छा ही लगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका मंथन करना बाद में। तो जैसे कि भगवान स्वयं कृष्ण है, वो मालूम कैसा होता, ये ऐसा पहले क्या सीसी कैमरा रहते थे क्या? भीष्म पितामह बाण दे रहे हैं, 5 बाण, कल 10वां दिन नहीं देखेंगे, कल मैं सबको मार दूंगा। लेकिन वो भगवान भगवान है, अंतर्यामी है, सब कुछ मालूम है। ये मालूम करने के लिए, हम सबको ये प्रमाण देने के लिए, ये भी एक उदाहरण दे सकते हैं हम। देखो, 5 बाण तो दिया गया दुर्योधन को, भगवान को मालूम हो गया, अर्जुन को नींद में से उठाए, जा भैया जाके ला ले। दिस इज वॉट। एंड फाइनली वो बोलने लगे कि जब मेरा प्रतिज्ञा आप तोड़वाना चाह रहे हैं कन्हैया, मैं आपकी भी प्राय प्रतिज्ञा तोड़वाऊंगा। वह सब हम लोग अच्छा सा डिस्कस करें। एंड और भी और आगे बढ़े, हम लोग क्या डिस्कस करें कि भीष्म पितामह बोल रहे थे, मेरी एक कन्या है, कुंवारी कन्या है। कहाँ पे? पहले स्कंद के, श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 90 अध्याय के 32वें श्लोका से श्री भीष्म स्तुति आरंभ होती है। वहां पे हम लोगों को सीखने को मिला, वो बोल रहे थे, इति मति रूपा कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वता पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहार्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवा प्रवाहा। ये श्लोका है। उस श्लोका के माध्यम से वो हम कृष्ण भगवान को बोल रहे थे, भैया कृष्ण भगवान, अब मेरे को मालूम है, मेरी एक छोटी सी कन्या है, वो कन्या को अब मैं आपसे ब्याह कराना चाह रहा हूँ। वो कृष्ण भगवान का संवाद दोनों में चल रहा है। अच्छा, कौन है वो कन्या? अरे मेरी बुद्धि, मेरी बुद्धि ही मेरी कन्या है। अच्छा, तुम्हारी बुद्धि से मेरे मेरे को शादी कराना चाह रहे हो, तो तुम्हारे दामाद जो मैं बनने वाला हूं ना, उसके कुछ बारे में मालूम है क्या? यस, वो बोलने लगे, भगवती सात्वक पुंगवे विभूमि। हाँ, ये यहाँ पे आप, मेरे को मालूम है आप भगवान है, यहाँ पे लीला करने के लिए आए हैं, इसलिए मैं आपको क्या करना चाह रहा हूँ, आपको चुन लिया हूं। मैं इधर उधर मेरी बुद्धि को भटकने मत दो। हम भी भगवान से, भगवान को समझने के लिए भगवान की कृपा ही को मांगना पड़ता। बिना कृपा के भगवान हमको, भले ही वो हमारे सामने लड्डू गोपाल के रूप में रहो, भले ही हमारे सामने फोटो के रूप में हो, लेकिन हम उनसे, वो जब तक कृपा नहीं है, जब तक हम उनसे आदान प्रदान, ना तो बातें कर सकते, ना तो हमको ऐसा लगता है प्रसाद चढ़ा रहे भगवान पारे की नहीं। लेकिन जब हम भगवान से, भगवान के बारे में जब जानने लगते हैं, नहीं नहीं भगवान जी है, मेरी हर बात सुनते हैं, मेरे मेरे लिए है, ये भाव जागता है, ये भाव जागना चाहिए हर किसी में। ठीक है ना? अब वो बोल रहे थे, और क्या बोल रहे हैं, त्रिभुवन कमनम तमालवरणम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। 33वां श्लोका में वो बोल रहे थे, भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं, और हम लोग हमारे पास में तो बाणों की शैया नहीं रहती है। हम लोग आराम से कितना अच्छा रहता है हमारा बिस्तर, करलौन का आजकल तो चल रहा है ना, नरम नरम गद्दी, सब चीज अच्छा से नरम नरम अच्छा रहता है। फिर भी हमारे को भगवान का नाम लेने के पास लिए, प्रभु जी आप सब बोलो प्रभु जी, व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दे के चले जाएंगे, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेंगे। और वो एक ऐसी जगह नहीं है जहां पे बाण नहीं चुभा। ना तो हाथ उठा सकते हैं, ना तो पैर उठा सकते हैं, फिर भी वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कितना कितनी विडंबना है आजकल के लोगों की। और वो भीष्म पितामह से बहुत सारे चीज सीखना चाहिए। वो बोल रहे हैं त्रिभुवन कमनम,
वो बोल रहे हैं आप, हे श्री कृष्ण, अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं आप। आप वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष के नीले रंग के समान है। अच्छा। और तो जब वो ऐसा वर्णन कर रहे थे कृष्ण भगवान, विचार कर रहे, अच्छा, आपकी बेटी मेरे को इतना चाहती है क्या? तो भीष्म पितामह बोले, हाँ, आपको कौन नहीं चाहता भैया। आप त्रिभुवन के जितनी त्रिभुवन, चाहे ये बोलते हैं ना तीनों लोक, वैसा तीनों लोकों में आपको प्राप्त करने के लिए लोग तड़प रहे हैं। कोई गुफाओं में जाके, कोई नदियों में जाके, कोई ऐसी कठोर तपस्या कर रहा है कि भैया ये जितने भी गोपियां बने माता जी, अब जो अब हम लोग कृष्णा बुक में रासलीला पढ़ रहे हैं, वो गोपियां कई 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 जन्मों से तपस्या कर रहे थे कृष्ण को प्राप्त करने की। ठीक है ना? इसलिए वो प्राप्त कर सके। हमारे में वो उत्कंठा है क्या भगवान को प्राप्त करने की? यस भगवान, मैं तुमको यही जन्म में मैं तुमको प्राप्त कर लूंगी। नहीं, अभी भी नहीं है। अभी भी हमको संसार ही अच्छा लग रहा है। अभी भी हमको संसार में हमारा पति कुछ बोल दिए, पत्नी कुछ बोल दिए, अभी भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। दिल को दुख रहा है प्रभु जी, मेरे अपने लोग हमको अभी भी ये सब अपने लग रहे हैं, इसलिए दिल को दुख रहा है। वास्तविकता हमको पहचानना चाहिए, ये अपने नहीं है। त्रिभुवन कमनम, कौन है आपको कौन नहीं चाहता? हम सब भी उसको चाहना चाहिए। तो कृष्ण भगवान बोल रहे, अच्छा, मैं इतना सुंदर हूं क्या? यस। वो बोलने लगे, अरे भैया आपका वर्ण रवि कर गौरव रामबरम ददाने। वो बोल रहे थे आपका शरीर का रंग सूरज के समान गौरवर्ण पीला रंग है, सोने के वैसा। और मैं क्या बोलूं आपके बारे में, आपका चेहरा, आपका चेहरा इतना मधुर है। वपुर अलाका कुलाव्र, वो बोल रहे थे कि भैया आपका चेहरा, आपकी चेहरा इतना अच्छा है भाई, देखने वाला और देखे और देखे। और आपके बालों के बारे में मैं क्या बोलूं, विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। वो बोल रहे हैं आपके घुंघराले बाल, अरे भगवान आपके घुंघराले बालों को देख के तो अब मेरे को आपको ही देखना दिल बोलता था जब आप ना रथ लेके सामने आए थे। इसलिए ही अगर देखो माता जी प्रभु जी, कृष्ण लड़के हैं, इतने लोग फिदा है। अगर वो लड़की बन के आए होते तो मैं बोल रहा हूं ना, कितने लड़ाइयाँ कितने मर्डर हो जाते थे कि मालूम ही नहीं है, क्योंकि वो उतना सुंदर है। इसलिए ही वल्लभाचार्य बोलते हैं, क्या बोले, यहाँ पे रोके थे हम लोग क्या, कि वल्लभाचार्य बोलते थे, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलम मधुरम। वो बोल रहे हैं, ये आप लोग भी सीखना, बहुत इजी रहता है। ये वल्लभाचार्य जी लिखे हैं, क्या बोल रहे हैं, हरे भगवान आपके होंठ मधुर है। अरे मैं अब क्या क्या बोलूं, आपका मुख, मुख भी मधुर है। मैं जब आपके नयनों को देखा, कमल जैसे नयन, वो भी मधुर है। अरे भगवान आपका हृदय मधुर है। आप इतने दयालु है। पूतना जैसे, हम तो ना, कोई हमको गाली दिया तो हम उसको ईर्ष्या करने लगते हैं, बदला कैसा लेना देखते हैं। अरे भैया आप इतना, आपका हृदय इतना दयालु है कि आप जिन जिन दानवों को, असुरों को मारे, उन लोगों को भी मुक्ति दिए। अरे भगवान, मैं आपका, और क्या बोल रहे हैं, वो भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए। आज एकादशी है माता जी प्रभु जी, और आज हम लोग भगवान की भीष्म स्तुति सुन रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं हम लोग। हाँ, और मैं आप सब आए हैं, क्लास में जुड़े हैं, आपके माध्यम से मैं दो वचन कुछ बताने की प्रयत्न कर रहा हूँ। जहाँ पे बहुत सारे त्रुटियां हैं मैं मानता हूँ, मेरे को क्षमा कीजिए। और वल्लभाचार्य दूसरे श्लोका में बोल रहे हैं, वचनम मधुरम चरितम मधुरम। हाँ, और क्या बोल रहे हैं, वसनम मधुरम वलितम मधुरम
चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। वो बोल रहे हैं भैया आपकी वाणी, अरे भैया आपकी वाणी इतनी मधुर है। आप जब बचपन में ऐसा बात करते थे, गोपियां बोलते थे ये चोर है, लेकिन कोई मानने को स्वीकार नहीं करता था कि भैया आपकी वाणी इतनी मधुरता के सबको क्या करते थे, आपके वाणी से ही डुबा लेते थे। वाणी इतनी अच्छी है भगवान, अब मैं क्या तारीफ करूं, आपका चरित्र तो इतना अच्छा है कि सालों गुजर गए, हम वही भीष्म सुती, वही कुंती सुती, वही भगवत गीता, हम बार बार भागवत फिर कृष्ण के लीलाएं फिर हम सुनते जाते हैं, लेकिन हमको और सुनना आपका चरित्र इतना मधुर है भगवान। हाँ, आपका बोलना मधुर है, आपकी चाल मधुर है, आप जब चलते हैं हरी हरी, आपका चाल भी मधुर है। हाँ, और क्या कुछ मैं बोलूं, वो रुद्रा, वो कभी कभी आप मधुराष्टकम पढ़ो माता जी प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए वो गाए हैं क्या गाना, मेरे बांके बिहारी लाल, तो इतना करियो, न करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी। तो भगवान वैसे है, भगवान को भी नजर लगती है। हम भी, हम जब भगवान को चामर करते हैं, हाँ अच्छा सा, हम लोग, हाँ आप लोग भी करना चाहिए। हाँ, एक अच्छा सा मोर का पंख ले लेके भगवान को क्या करना चाहिए, भगवान को हम लोग वो जो हम लोग फैन, हम लोग तो, हाँ, गर्मी हो रही है तो भगवान को, वो एक बार पूतना ने जब उनको उठा लिया था, कृष्णा बुक में हम पढ़े, तो मैया बोलने लगी मेरे कन्हैया को क्या, कहाँ यहाँ कुछ नजर लग गई, इसलिए ये आ रहा वो आ रहा, तो इसलिए मैं क्या करूंगी, नजर निकालूंगी। तो भगवान को भी नजर लगती है। देखो भाव ये रहना चाहिए माता जी प्रभु जी, भगवान एक व्यक्ति है, हम लोगों को देख रहे हैं, वो भी सोते हैं, वो भी खाते हैं, उनको भी भूख लगती है। ये भाव है, ये ऐसा नहीं है नहीं वो फॉर्मेलिटी है, हम तो आरती कर रहे हैं प्रभु जी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग भीष्म बोल रहे हैं कृष्ण भगवान आप इतने सुंदर है। हाँ, और धीरे धीरे से वो बोल रहे हैं, मैं आपकी सुंदरता को कब देखा मालूम, आप, हाँ, अर्जुन तो आपकी पीठ को देखा, हे भगवान अर्जुन आपकी पीठ को देखा, मैं आपके सुंदर सुंदर मुख को मैं देख रहा हूं। आप जब पूरे घोड़ों को पकड़ के रथ के सारथी में सामने से जब आ रहे थे, आपके कपड़े श्वेत कपड़े, अरे बाप रे, जब वो आपके बाल ऐसा घुंघराले बाल हिल रहे थे, वो मैं देख के इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था। ये वाले दर्शन तो अर्जुन भी अभागा है जो पीट के ही दर्शन करा। कभी आप गुस्से में रहते थे, अर्जुन को दुखी दुविधा में देख के, जब अर्जुन खुश था तो आपके चेहरे पे भी खुशी थी, मैं वो देख रहा था। अब फिर आगे बढ़ेंगे माता जी प्रभु जी। पहला स्कंद 9वां अध्याय 34वां श्लोका, युधितुर युधितुर गरजो विधूम्रवेश्व कुचल ललिता। वो बोलते हैं कि युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उड़ी धूल से घूल से, अरे जब अब धूल उड़ती है, धूल पूरा क्या होता है हम लोग भी देखते हैं, जब कभी आटे के गिरनी में कोई अगर पहले, आजकल तो वो क्या बोल रहे हैं, आजकल तो आटा बन बनावा आ जा रहा, आशीर्वाद आटा, कोई कोई आटा आ गया, लेकिन पहले हम लोग बचपन में गिरनी में जाते थे, तो आटा जब आटे वाला जो पीसता था, उसके बाल पे उसके चेहरे पे पूरा आटा गिरता था। तो वो कंपेयर कर रहे हैं भगवान, जब आप आ रहे थे ना, आपके आज जो बाल है, वो बाल घुंघराले बाल पे धूल, क्योंकि घोड़े की टापों से उड़ रही थी। और जब आप वो आपको, आप धूप में पसीना श्रम के कारण मुखमंडल पसीने के बूंदों से जब भीग गया ना भगवान, तो ऐसा लग रहा था कि भैया वो, कभी कभी आप देखो माता जी प्रभु जी, कमल के पत्ते पे, कोई भी पत्ते पे, पानी में अगर पत्ता है, पत्ते के ऊपर एक पानी का बूंद है, अगर सूर्य की किरण अगर उस पे पड़ती है तो वो हीरे के वैसा चमकता है। तो वो बोल रहे हैं भैया आपका जीवन पसीना भी जो निकल रहा था, वो पसीना भी इतना इतना ब्यूटीफुल, आपका चेहरे को इतना अच्छा लग रहा था, मैं अब आपको क्या बोलूं। तो ये है, हम लोगों को माता जी प्रभु जी भगवान से जुड़ना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, मरने के समय पे याद कर रहे हैं किसको, भगवान आप ना ये कर दे, आप ये करे, आप ऐसा दिख रहे थे, हम लोग क्या करते हैं,
अंतकाले च मामेवा स्मरान मुक्त्वा कलेवरम। नहीं होता हमसे प्रभु जी। अरे मेरे को ना प्रभु जी, ये करना था, ये करना था, चौथा मंजिल तक डाला, पांचवा मंजिल यमराज को बोलते हैं रुक जाओ, थोड़े दिन के बाद में आना, क्योंकि अभी और मैंने पांचवा मंजिल नहीं बनाया, मेरे बेटे के बेटे के बेटे की शादी अभी देखने का है, प्लीज रुक जाओ। और वो बोल रहे हैं मेरे को अब कुछ नहीं चाहिए भगवान, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? युदितुरगर जो विधूम्रविष्वक। पूरा शरीर कैसा हो गया, धूल से। फिर भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था भगवान, क्या मैं बोलूं आपको। और क्या बोल रहे? सपदि सखे वचोनि शम्य मध्य निज बलयोर बलयोरथम निवेश्या। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हे हे भगवान, आपकी मैं तारीफ कितना करूं, और कम है। हाँ, जब आप युद्ध क्षेत्र में, बैटल फील्ड ऑफ द कुरुक्षेत्र बिटवीन द सोल्जर्स, हाँ हाँ, तो ये जैसे ही आप जब युद्ध क्षेत्र में पैर रखे, जब आप सीतावती पर सैनिक और यू अक्षना, वो बोल रहे हैं जैसे ही मैं आप ये युद्ध क्षेत्र में पैर रखे, जब भी इन लोगों की आयु छिन्न हो गई, किन लोगों की, करोड़ों की। इन लोगों जब भी डिसाइड हो गया कि भाई ये लोग 70 साल 80 साल जो भी जीने वाले थे, बस अब 30 साल 40 साल 50 साल इतना ही जिएंगे, और आगे नहीं जिएंगे। हाँ, क्योंकि आपका उतरना अर्जुन के साथ वो है भगवान, मैं आपके बारे में क्या बोलूं। और क्या बोल रहे हैं 36वें श्लोका में? आपने अपने मित्र के, अरे आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट माता जी। मैं आपको स्क्रीन दिखाए तो आप भी पढ़ेंगे ना। आज अच्छा सा एकादशी का दिन है, मैं अकेला क्यों पढ़ूं। 1 मिनट, आप लोग भी पढ़ना। मैं स्क्रीन नहीं दिखा रहा हूँ ना जब से। ओके ओके, सॉरी सॉरी। 1 मिनट, आप भी नहीं बोल रहे हैं, मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ये क्या हो रहा है? अरे हे कृष्णा। एक मिनट माता जी, प्रभु जी, स्क्रीन रुक गया क्यों? काम करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, फिर से खोलता हूँ। टाइम वेस्ट हो रहा है। हम्म, कौन से श्लोका पे थे हम लोग? यस, अभी दिख रहेगा। यस, तो क्या श्लोका था, वो बोल रहे हैं भगवान को, बोल रहे हैं भगवान जैसे ही आप युद्ध 35वें श्लोका में भगवान का वर्णन करें, आप जैसे ही कृष्ण भगवान कहाँ पे आए, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जैसे ही आए हैं, और अर्जुन के सारथी बन के जब भी डिसाइड हो गया कि भाई ये सब जाने वाले, मेरे को भी मालूम था मैं भी जाने वाला हूँ, लेकिन मैं युद्ध लड़ा क्यों? आप आपकी सेवा करना है, अगर मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा तो ये भाग जाएगा। ये पूरा विश्वास है मेरे को भीष्म पितामह पे। भीष्म पितामह जब तक रहेंगे मैं सुरक्षित हूँ, और मैं युद्ध जीतूंगा, विजय विजय को प्राप्त करूंगा, ऐसा मेरा मूर्ख दुर्योधन समझ रहा है। लेकिन आप आए हैं क्यों? दुष्टों को दंड देने, अधर्म को यस, धर्म की स्थापना करने, अधर्मियों को दंड देने। यस, इसलिए मैं आपके आपके लिए मैं मरने के लिए भी स्वीकार हूं, तो वो भाव है। अब नेक्स्ट श्लोका अब आप पढ़ना माता जी, प्रभु जी। 36वां श्लोका को जो कोई भी हाथ उठाते हैं प्लीज पहले हाथ उठाओ। और हमारे पास में अब ये बार मेरे पास में कोई कोहोश का ऑप्शन नहीं रहता है, मैं किसी को बोल भी नहीं सकता हूँ कि हाँ रुक्मिणी मैया है, क्या बात है रुक्मिणी माता जी।
आप पहले पढ़ लीजिए, देन आप अच्छा। दूसरों को आप नाम ठीक लेके है। बोलिए। पढ़िए मैया अच्छा, रुक्मिणी माता जी। प्रभु जी श्लोक पढ़ना है या हिंदी नहीं नहीं पढ़नी है? माता जी, श्लोका नहीं आता है हमको, हम बहुत पीछे है श्लोका में। अगर आपको आता है तो पढ़ लीजिए, नहीं 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 तो प्रभु जी। तात्पर्य पढ़ लो। हाँ, ओके जो भी प्रभु पढ़ो, जी। जो आपको जैसा दंडवत कन्वीनियंट है। प्रणाम प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। अपने मित्र का आदेश पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए। वहां स्थित होकर उन्होंने अपने कृपा पूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आजू छीन कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा क्या मन उन कृष्ण में स्थिर रहे। हरे कृष्ण। बस अब मेरा मन उन कृष्ण, मैं मृत्यु के, मैं मेरे बाणों की शैया पे लेटा हूं, और मेरा मन इधर उधर अब नहीं भटकना। बहुत भटक गया, कभी पैसे में, कभी वट धनम न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगत ईश काम है मम जन्मानी जन्मरेश्वरी भवतात भक्ति हेतु की। हमको शास्त्रों में भी बोला गया कि भैया मन, न तो तू धन पे भटक, ना तो स्त्री पे भटक, कोई तेरी जय जयकार करा, तेरे को खुशी होती है। न मत भटक, मत भटक। तू कहाँ पे भटक, सिरा भटकना है तो कहाँ पे है? वो बोल रहे हैं सिर्फ कृष्ण पे, ठीक है ना। व्यवहित प्रथना मुखुम निरीक्षा स्वजन। अब हम लोग श्लोका पे नहीं जाएंगे ना, तो आज भी भीष्म सुधी नहीं नहीं कंप्लीट होगा। चलो नेक्स्ट, जितने जितने हरे लोग हाथ उठाए हैं वो उनको रुक्मणी माता जी हरिप्रिया बोलेंगे, माता वो लोग जी। पढ़ो। हाँ पढ़ लीजिए माता जी। सुमृति गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैया हरे मेरी कृष्णा। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े। जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। हरे कृष्णा। हरी बोलो, हरी बोल। क्या बोल रहे हैं? देखो, मेरी वो एक्चुअली जब वो प्रतिज्ञा लिए थे, कल का सूर्यास्त नहीं देखेंगे पंच पांडव, अब भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा तोड़ दिए, तो भीष्म पितामह भी एक बड़ी प्रतिज्ञा ले लिए। क्या, कौन सी प्रतिज्ञा? भगवान जब तुम मेरी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हो, तुमको भी प्रतिज्ञा तोड़ना पड़ेगा। कौन सी प्रतिज्ञा? अस्त्र ना उठाने की। तुम मेरे को मारना ही पड़ेगा। आज मैं विवश कर दूंगा, इतने बाण चलाऊंगा, इतने बाण चलाऊंगा, तुम्हारे अर्जुन को, तुमको बचाने के लिए, मेरे को मारने के लिए तुमको आना पड़ेगा। और जिस दिन भगवान आए, कैसा आए? सिंह के वैसा एकदम, अपने रथ पे से उड़ रहे, वो बोल रहे हैं देखो, सिंह की जैसा किसी हाथी के को मारने के दौड़ता है, वैसा आप क्या करें, एकदम उछले। और धरती कांप रही है, धरती कांप रही है, धरती कांप के वो बोल रही है कि हे भगवान, आप तो धर्म की स्थापना करते हैं, आपका हर वाक्य धर्म है, आपने वचन दिया है, वचन मुत मत भूलिए। तो धरती को आश्वासन दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैं मेरी उत्तरिया डाल के भरोसा दे रहे हैं, तू डर मत। धरती मैया भी पत्नी है भगवान की, हाँ, भूदेवी। हाँ, तो वो बोल रहे हैं तू डर मत। हाँ, वो डाल के फिर वो पद क्या पहिया लेके सीधा सीधा कहाँ पे गए? हाँ, चक्र, चक्र सॉरी, हाँ, रथ का एक चक्र लेके क्या कर रहे हैं, नीचे उतर के तेजी से दौड़ रहे हैं, मार रहे हैं। और वो दृश्य देख रहे हैं भीष्म पितामह, कब? बाणों की शैया पे ऐसा ऐसा हुआ। हम लोग बिना भीष्म पितामह जब सुनते, ये स्तुति सुनते हैं ना, थोड़ा आंख बंद करना, आंख बंद करके वो उस टाइम पे कैसा भगवान को गुस्सा आया होगा, कैसा अर्जुन विवश हो जा रहा, भीष्म पितामह बाण छोड़ते जा रहे, अर्जुन कभी इधर कभी इधर। अर्जुन बाणों को मारना तो जाने दो, अर्जुन इतने बाण आ रहे हैं, एक एक सेकंड, एक एक सेकंड एक बाण आया और एक बाण आते जा रहा। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा कब बाण लगाऊं, लगाए लगाए तक और एक बाण आ रहा, भगवान देख रहे हैं। और ये और क्या बोल रहे हैं देखो, और चलो पढ़ लो माता जी, नेक्स्ट किसको इंदु माता माता जी जी। बोलेंगे? इंदु माता जी। हरे कृष्णा मैया, आज खत्म करना है अपने को कुछ भी है। इंदु माता जी हिंदू आप मैया पढ़िए। जल्दी, हिंदू माता जी, 3 बार नाम बुलाया गया, कहाँ है आप? समय नहीं हरे है। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे अनंतिम गंतव्य हो। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हैं। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। हरे कृष्ण। जी बोल, वो बोल रहे थे देखो, सारथी का जॉब इज नॉट ए इजी। सारथी यानी भान सारथी को भी लग सकता है। और वहां पे वो बोल रहे हैं, मेरे चंद बाण क्या हुआ, आपके कवच को विदीर्ण कर दिए, कवच को भी कवच टूट गया।
कवच टूट गया और आपके शरीर से ऐसा लग रहा था थोड़ा थोड़ा जो रक्त के बूंद निकल रहे थे बाणों के कारण, वो भी ना वो एक सुंदर दृश्य है। वो बोल रहे थे वो एक सुंदर है, ब्यूटीफुल, पूरा हर चीज बॉडी पे क्या है, श्वेत वस्त्र, लेकिन वो जगह जगह पे लाल लाल दिख रहे थे। वो भी वो हर चीज पॉजिटिव में ले रहे, हर चीज क्या कर रहे हैं, भगवान कृष्ण जो मोक्ष के दाता है और अंतिम गंतव्य क्या है वो उनको मालूम था। उनको मालूम था भगवान कृष्ण ही अंतिम, हमारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। जीवन का चरम लक्ष्य क्या होना, अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान की स्मृति बनने के लिए हम ये माले कर रहे हैं, हम ये भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को फूल चढ़ा रहे हैं, भगवान को हर चीज क्यों कर रहे हैं भैया, अंत में नारायण की स्मृति रहना। अगर अंत में पैसा का, बैंक बैलेंस का, बच्चों का स्मृति है, तो फिर समझ जाओ कि वही बच्चों में फिर से हम लोग भी जन्म लेंगे। वो भीष्म स्तुति से कई बातें हमको राज, जैसा हीरे मोती निकल के आते हैं खजाने में से, वैसा युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मैंने वो बोल रहे हैं वो मेरे पैने छोटे छोटे बाणों से बने घावों के कारण क्रोध हो गए, उनका कवच भी टूट गया और उनके शरीर से खून सन गया था। अब और पढ़ो, विजय आ रहा था। ठीक है हम लोग, ठीक है पढ़िए कमल माता। देवी दासी माता जी, आप हरे पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ में लगाम की रस्सी धामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सब ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बोल, बहुत सारे चीज यहाँ पे हमको सीखने को मिल रही है। देखो अर्जुन क्या करें, अर्जुन थोड़ी देर के लिए अपने सारथी बना दिए। हाँ देखो भगवान, अब आपको किधर लेके जाना लेके जाओ, मेरे को नहीं मालूम। आप किधर भी लेके जाओ मेरे को, अगर मैं मेरे जीवन का डोर मैं आपके हाथ में रख दिया। अर्जुन ने किया क्या, हम लोग कर रहे क्या, आज भी तड़प रहे हैं, मेरा क्या होता, फ्यूचर का क्या होता। कभी डोर दे के देखो भगवान को, कभी ऐसे विश्वास के साथ में पुकार के देखो, भगवान अब यहां तक मैं कर दी, अब जो भी करना था कर रहा था, अब मैं भगवान मेरे अपने आप को आपके हवाले सौंप रहा हूं। मेरी नैया को डुबाना है डुबाओ, मेरी नैया को पार करना है करो, लेकिन मैं आपका बन गया हूं। तो वो बोल रहे हैं अब मृत्यु के अवसर पे, अब मैं तो मरने वाला हूं, मेरा आकर्षण कहां पे होना, सोने चांदी पे नहीं होना, सिर्फ कृष्ण के प्रति हो जाए। क्या बात है। और वो बोल रहे हैं मैं अपना ध्यान अर्जुन के सारथी पर एकाग्र करता हूं। अर्जुन का सारथी कौन, कन्हैया ही है। और क्या बोल रहे हैं, अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे, बाएं हाथ में लगाम की रस्सी लिए थे और सभी प्रकार के अर्जुन की रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। भगवान के जब हम लोग पूरी तरह से आत्मसमर्पण बोलते ना, पूरी तरह से समर्पण कर देते, भगवान अब आप मेरा कोई और सहारा नहीं है, बस तू ही है मेरा सहारा। तो भगवान भी क्या करते हैं, जैसा मुर्गी अपने बच्चों को, छोटी वो दिखती है मुर्गी, लेकिन जब बच्चे छोटे रहते हैं मुर्गी के पास में जाना, मुर्गी भी अटैक करेगी, चील बन जाएगी, मारेगी। तो वैसा भगवान क्या करते हैं, रक्षा करते हैं भक्तों की। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र, जितने भी लोग कुरुक्षेत्र में वो जब मर रहे थे ना माता जी प्रभु जी, वो बोल रहे हैं अरे भाई भगवान को दर्शन करते करते मर गए, तो वो लोग सब क्या हो गए, मृत्यु के बाद में अपना मूल स्वरूप क्या है, जीवन नित्य स्वरूप कृष्ण का दास है। हम लोग वहां चले गए, ये लोग गोलोक वैकुंठ को चले गए, जितने भी लोग मर गए, कितना बेनिफिट मिला देखो लोगों को। ललित अगलित, ठीक है जल्दी से माता जी पढ़िए। प्रीति गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ हरे कृष्ण माता जी। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रजधाम की रमणियों गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रास लीला से भगवान के अंतर्धान हो जाने पर
गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल, हरी बोल। वो बोल रहे हैं, भगवान मेरा मन अब कहाँ पे जाना, आपके जगह। जो कौन है जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान व्रजधाम की रमणीय गोपियों को आकृष्ट कर लेती थी। आप जब चलते थे, अरे भगवान आपके बारे में मैं क्या बोलूं, आपको कई लोग दीवाने हैं, मेरे को वही मुस्कुराता चेहरा, वही जो चलने वाले वो चाल, वही जो कृष्ण है ना, वो कृष्ण पे मेरी मन को स्थित हो। जब आप रासलीला में देखो माता जी प्रभु जी, अब हम लोग कृष्णा बुक में रेगुलर करने वाले हैं रासलीला। थोड़ा सा 1-2-3 दिन मैं नहीं ले पाया क्लास, तो रासलीला में कृष्ण भगवान जब नृत्य कर रहे हैं, एक एक गोपी ये समझती है कि कृष्ण मेरे पास में है। कृष्ण कब अगर उनके पास में नहीं है तो वो हर पेड़ को, मोर को, सबको कृष्ण ही समझती थी। कृष्ण से हटके और कुछ भी नहीं दिख रहा है उनको, सर्वस्व कहाँ है, सिर्फ कृष्ण ही दिख रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं, भगवान अंतर्धान हो जाने पर भी क्या होता था, गोपियों ने भगवान के लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। वो मेरा भी मन वहां ही जाना। देखो किधर उधर नहीं भटकना, भगवान आप इतना कृपा करो, मेरे मेरे मन को वहीं रहने दो, ठीक है ना। और लास्ट धीरे धीरे से और कौन पढ़ने वाले, पढ़ो। मुनि शिवानी गण माता जी, पावल्यान् शिवानी संकुलेन्द्रा माता जी। सदसि युधिष्ठिर। पढ़ो माता जी। हेलो, हरे अच्छा, कृष्णा प्रभु जी। आप पढ़ो पढ़ो शिवानी मैं मैया। पढ़ रही हूँ, हम्म। पढ़ रही हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी। और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। देखिए, जब युधिष्ठिर युधिष्ठिर महाराज जब महाराज बन के कई यज्ञ करे, तो जब इसलिए ना हम लोगों को एकादशी के बारे में वो पूछते थे, कौन सी एकादशी में कई कितना की समय वो कृष्ण भगवान के साथ में बिताए, और कृष्ण भगवान भी अच्छा सा थके नहीं। देखो आज ये एकादशी है, आप ये करो, फिर एक एकादशी ऐसा आती है तुम जब वो करो, वो करे तो वो होता। वैसा कई यज्ञ कर दिए, अश्वमेध यज्ञ जैसा हम लोग करते मालूम थोड़े बहुत, तो जो बड़े बड़े यज्ञ को संपन्न किए। लेकिन जब जब भी यज्ञ संपन्न किया गया, वो क्या कर रहे थे, बड़े राजाओं को, दूर दूर के राजाओं को, बड़े बड़े राजाओं को आमंत्रित करे, बुलाए, विद्वान पंडितों को बुलाए। लेकिन वहां पे पूजा किसकी करे, उनको मालूम है परम पूज्य कौन है, या पूरी सभा में सिर्फ कृष्ण ही है। कृष्ण को पूजा करते थे, और जब कृष्ण को पूजा करते थे सब लोग कृष्ण भगवान को देखते थे, देखते ना। इसलिए जब शिशुपाल को गुस्सा आया, हाँ अरे ये क्या हो रहा, हमारा अपमान हो गया, और ये ग्वाले को पूजा कर रहे हो। जब वो अंट शंट बोलने लगा, भगवान पहली बार सुदर्शन चक्र से उसको मार दिए। तो वो बोल रहे थे, जब आपकी पूजा कर रहे थे, आपको फूल की माला पहना रहे थे, जब जो भी कर रहे थे ना, वो मेरे को वो घटना अभी भी मैं याद कर रहा हूँ। तो इसलिए माता जी प्रभु जी, हम जब माला लेते हैं, हम भी यही करना। माला लिए भगवान कैसा भाग रहे थे, मैया एक लाठी पकड़ के भाग रही है, जब भगवान डर गए थोड़ी देर के लिए, ऐसा लग रहा है कि वो डर असल उनके डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन एक क्या कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, भगवान भाग रहे हैं। हम लोग माला लेते समय ये सब इंसिडेंट्स क्या होना, ये सब जो भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के गुणों के बारे में, भगवान का जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, हम लोग माला देते हुए यही आना। ये नहीं कि उन्हें 2,000 देना था, इन्हें 50,000 देना था, 1 लाख का क्या होगा। नहीं, नहीं, वो बस 1 घंटे के बाद में रेगुलर लाइफ में आ जाओ, जब सोचते जाओ, विचार करते जाओ, अब और आगे बढ़ेंगे। तन मिमम हम, ठीक है। अब पूर्ण एक पढ़िए पढ़िए, आप लोगों को भी तो आज एकादशी है, पढ़ना चाहिए। स्मृति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ, जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव को स्थित को पार कर चुका हूँ। वे सबों के हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। हरे कृष्ण। अब रहे हृदय हृदय दिशितम आत्मकल्पित। वो बोल रहे हैं
कि जैसा सूर्य सूर्य को अगर हम लोग एक श्री प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि अगर छोटे छोटे पानी के मटके अगर एक 100 रख दिए, सूर्य को ऊपर से अगर मटकों में देख रहे हैं पानी के, जो भी हम लोग घड़ा बोलो चाहे जो भी बोलो, पॉट बोलो, उसमें अगर हम लोग देख रहे हैं तो सूर्य 100 मटकों में भी, हाँ यहाँ पे भी सूर्य है, वहां पे भी सब जगह सूर्य है। तो क्या सूर्य डिवाइड हो गया, सूर्य अपने आप को बट गया क्या? नहीं, वो तो वही है ना, एक ही। वैसा भगवान आप सबके हृदय में है, मेरे को मालूम आप सबके हृदय में है, क्योंकि आप भगवत गीता में भी भगवान बोले सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, भगवान बोले मैं हूं हर जगह पे। और क्या बोले, यहाँ तक के मनोधर्मियों के हृदय में, मन में आए सो धर्म आजकल पालन कर रहे हैं, मेरी मर्जी, मैं कुछ की भी पूजा करूंगा, यही मेरा धर्म है, यही मेरा मत है। तो वो बोल रहे हैं मनोधर्मियों के भी हृदय में कौन रहते? आप ही रहते, मेरे को वो मालूम है। अब मेरे मन आप पे रहना, मैं वहां आप पे, क्या बोल रहे हैं, अब पूर्ण एकाग्रता से, क्या बोल रहे हैं। इसलिए कभी कभी आप लोग बोलते हैं मेरे को, प्रभु जी मैं 1 माला कर रहा था, 2 माला, कोई 16 माला, 32 माला, हम ये प्रयत्न करना, पहले तो कर रहे थे माला, बस कर रहे थे, अब एकाग्रता लाना। अब क्या लाना? माला में एकाग्रता। एकाग्रता यानी कोई और नहीं है, कृष्ण और हम। जब माला लिए, माला ले रहे हैं, कृष्ण हमारे सामने बैठ गए हैं, और कृष्ण और हम दोनों में क्या चल रहा है? आदान प्रदान चल रहा है, आदान प्रदान चल रहा है। ये भाव से हम लोगों को माला पूरी एकाग्रता के साथ में जपना पड़ेगा। एंड फाइनली वी आर एट द एंड, हरि बोल बोलना पड़ेगा। आज मैं कंप्लीट कर दिया माता जी प्रभु जी 43, और हमारे पास में 15 मिनट है। कभी भीष्म प्रसूति के लिए अगर कोई डाउट है तो, डाउट यानी डाउट तो नहीं रहता, लेकिन अपना अपना विचार अगर कुछ बोलना है, हाँ प्रभु जी मेरे को ये अच्छा लगा, तो आप लोग बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कुछ बोलना है भीष्म प्रसूति के बारे में? कुछ तो बोलिए। प्रभु जी मुझे बहुत अच्छा लगा, मीनिंग के ये पहले इतना पता नहीं था मूर्ति के बारे में, कि पढ़ा तो बहुत बार है मैंने कैंटो 1 में इसको, लेकिन ऐसे समझ नहीं आया कि इतना भीष्म पितामह ने ऐसे ग्लोरीफाई करा है। तो आप बहुत अच्छे से ना उन, मीनिंग कि आप बहुत प्रैक्टिकली व्यू से समझाते हो, जो भी लाइन समझाते हो, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। हरी बोल। माता जी बोल रहे हैं देखो, भीष्म सुधी के बारे में हम जान के, हम लोगों को यही है, वहां से टेक अवे ये रहना चाहिए कि भाई हम लोगों को कोई ना कोई सीख मिलती है। ये जब हम वो भागवत मैं भी पढ़ा, सच बात है, माता जी बोल रहे हैं, मैं भी पहला कैंटो हो गया, मेरा दूसरा भी हो गया, तीसरा होने वाला था, डर गया, मैं रुक गया, मैं फिर से पढ़ते हुए आ रहा हूँ, फिर पहले कैंटो को बार बार, जितने बार फिर पढ़ रहा हूँ ना, फिर नया नया। तो ये वैसे ही रहता है माता जी प्रभु जी, भगवत गीता भी वैसे ही, एक बार पढ़ते हैं फिर पढ़ना, फिर पढ़ना। हरे कृष्णा। कुछ बोल रहे हैं? कोई अनम्यूट करे हैं, कौन है वो? हरे हाँ, हरे हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं हूँ हरे प्रभु कृष्णा। हाँ जी। माता जी। मैंने तो हाँ फर्स्ट टाइम सुनी है प्रभु जी, मेरे को तो पता भी नहीं था इसके बारे में, हरी बोल। और तो बहुत चलो कोई बात अच्छा नहीं, लगा। आपको पता चला ना। अब हम लोग कल क्या करेंगे? नहीं तो हमारे पास में समय है, समय व्यर्थ नहीं गवाएंगे, एक एक मिनट हमारे लिए क्या है, बहुत कीमती है। 15 मिनट है, 15 मिनट में हम लोग कुंती स्तुति, कुंती महारानी की स्तुति देखेंगे, ठीक है? अगर आप परमिशन देंगे तो कुंती महारानी मैं ले आऊं? हरी बोल प्रभु जी, जी प्रभु जी। 3 दिन बॉडी मैं खाली जी लगे, आप प्रभु ले जी लो। जी। जितना समय, अरे श्वेता दत्त माता जी बोल रहे हैं, ले लो प्रभु जी, क्या है। ये देखो माता जी प्रभु जी, 40 साल तो देखो, इतनी तो अब अगर सुबह सुबह अगर भगवान का नाम ले रहे हैं और एकादशी के दिन ले रहे हैं, क्या आनंद आता। मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, तो कुंती स्तुति की सेपरेट अपन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैसे तो नहीं डालना चाहिए मेरे को, टेम्पल में मना करते हैं।